कहा कि आज ही के दिन आतंकी घटना को भी अंजाम दिया गया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना बलिदान दिया था। पीएम ने कहा कि 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस है जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर मुंबई में आतंकी वारदात को अंजाम दिया था। वहीं संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा संविधान सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं, हमारा संविधान हजारों सालों की महान परंपरा अखंड धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। वहीं पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दल खुद लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हों, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, योग्यता के आधार पर एक परिवार से एक से अधिक लोग जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती, लेकिन एक पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने खुद को इससे अलग रखा। कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी ने भी संविधान दिवस समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, बीजेपी एक तरफ तो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, दूसरी तरफ संविधान दिवस मना रही है। 26/11 हमले को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया। आतंकी हमले को इसके बारे में लिखा कि हमले में काल कवलित हुए हम सभी उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। सीएम ने यह भी कहा कि निर्दोष नागरिकों और मां भारती की रक्षा हेतु बलिदान देने वाले समस्त वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। संविधान दिवस पे लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संविधान दिवस और अधिवक्ता कल्याणार्थ आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान का अंगीकृत, अधिनियमित और आध्यात्मिक किया गया था और आत्मार्पित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के ही कारण हम सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हुआ है। सीएम ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमने माननीय राष्ट्रपति के साथ संविधान की प्रस्तावना को दोहराया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि आज संविधान दिवस पर मैं सभी को हृदय से बधाई देता हूं। भारत के संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप हम सब भी अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करें। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि किसानों ने सिखाया है कि हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। केजरीवाल ने कहा कि आज किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो गया। किसान भाइयों के हौसले बलिदान को सलाम करता हूं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा मुझे खुशी है बीजेपी विकास की बात कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र की योजनाओं को समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया था। आरटीआई के तहत जानकारी हासिल करिए। हापुड़ में लश्कर-ए-तैयबा के नाम पर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई। हापुड़ स्टेशन मास्टर को फोन कर धमकी दी गई। 26/11 की बरसी पर 46 स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद रेलवे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना मृतक आश्रितों को लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। पंचायत चुनाव में कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेगी नियुक्ति। बेसिक शिक्षा विभाग ने नियमावली में संशोधन के लिए भेजा प्रस्ताव। लखनऊ में संविधान दिवस पर बीजेपी ने निकाली संविधान गौरव दिवस यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर संविधान गौरव दिवस यात्रा में शामिल हुए। कोविड से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए पैसा जारी। योगी सरकार ने जारी किए 114.49 करोड़ रुपए।
22,898 व्यक्तियों के परिजनों के लिए जारी की गई धनराशि। आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। प्रयागराज में 4 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई। इंस्पेक्टर समेत 2 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। मामले में कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। कल दंपति समेत बेटी और बेटे की हत्या हुई थी। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेहद खराब। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। दिल्ली में आज सुबह AQI 403 दर्ज की गई। वहीं आनंद विहार में AQI 450 रही। हाथरस में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। रायबरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें मजदूर की मौत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बचा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। बांदा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। भदोही में गैंगरेप पीड़ित को नहीं मिल रहा न्याय। सीएम से गैंगरेप पीड़िता ने लगाई थी न्याय की गुहार। पीड़िता को जान से मारने की धमकी मिल रही है और मुकदमा वापस लेने का भी दबाव बनाया जा रहा है। हाथरस जंक्शन स्टेशन से ट्रेन की टिकट कटने के बाद ट्रेन लास्ट टाइम पर रद्द हो गई, जिसके चलते पैसेंजरों ने हंगामा किया। हंगामा देख स्टेशन प्रशासन के द्वारा यात्रियों की टिकट वापस लेने की प्रक्रिया अपनाई गई। हमीरपुर में अवैध खनन की शिकायत पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की बड़ी कार्रवाई। मोरंग खंड संख्या बेरी में छापेमारी की गई। यहां अवैध रूप से चल रही 5 पॉकलाइन मशीनों को जब्त किया गया। औरैया में इटावा कानपुर हाईवे पे देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी को। हादसे में वैन में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्रकूट के मानिकपुर में शिक्षक की जमकर पिटाई हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। पुलिस को एक बार फिर चोरों ने खुली चुनौती दी है। बाइक की डिग्गी में रखे लाखों रुपए पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। गोली लगने से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय बढ़ाने का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ग्राम प्रधानों को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा की। सीएम धामी ने जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर भी बड़ी घोषणा करते हुए उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देने की बात कही। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति के विवाद हल होने पर खुशी जाहिर की।
सतपाल महाराज ने कहा, परिसंपत्ति का विवाद हल होना प्रदेश के लिए बड़ी सफलता है। चमोली के नारायणगढ़ में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का समापन। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। शौर्य महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन चोपता, बेथरा, लोदला की महिलाओं ने शानदार झांकियां निकाली। संविधान दिवस पे कांग्रेस संविधान बचाओ दिवस के रूप में मना रही है, जिसके चलते प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई नेता मौजूद रहे। अल्मोड़ा में तल्ट सीट से बीजेपी विधायक महेश जीना ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय सरायखेत में बन रहे मिनी स्टेडियम और साइंस लैब का भूमि पूजन किया, जिसमें युवा कल्याण विभाग द्वारा मिनी स्टेडियम के लिए 99,23,000 रुपए और शिक्षा विभाग द्वारा साइंस लैब के लिए 55 लाख की मंजूरी दी गई। बंगाल से बीजेपी की लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी को उधम सिंह नगर की कमान दी गई है। लॉकेट चटर्जी उत्तराखंड में पार्टी की सह प्रदेश चुनाव प्रभारी भी है। चटर्जी ने कहा कि देश में जहां भी कांग्रेस और टीएमसी की सरकार सत्तासीन है, वहां पर अपराध का बोलबाला है। काशीपुर में पैसों में भीड़ खरीदकर पार्टी के सामने अपना जलवा दिखाने वाले आप नेता यूनुस चौधरी का एक और कारनामा सामने आया है। यूनुस चौधरी के परिवार वालों ने एक शख्स की जमीन बेच दी और फिर जमीन पर कब्जा देने से इनकार कर दिया। चारधाम यात्रा सीजन खत्म होने के बाद अब शीतकालीन पर्यटन सीजन शुरू हो गया है। जोशीमठ की एकमात्र विंटर डेस्टिनेशन रूटों पर सैलानियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने और हिमालयी हिमखंडों का दुर्लभ नजारा देखने के लिए यहां पे पहुंच रहे हैं। केरल के राज्यपाल आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पे कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी कड़ी में राज्यपाल ने सूफी संतों की नगरी पिरानकलियर भी वो पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबित पाक में अकीदत की चादर और फूल पेश किए। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,549 नए मामले आए। कोरोना के अब तक कुल मामलों की संख्या 3,45,55,631 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9,868 लोग ठीक हुए। वहीं अब तक लगातार कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिकवर हो पाए। देश में पिछले 24 घंटों में 488 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं अब तक कुल संख्या जो है मृतकों की वो 4 लाख के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 83,88,824 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है।
दुनिया के कई देशों में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। इस वेरिएंट के मामले बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग से रिपोर्ट हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि विदेशों से आने वाले लोगों की टेस्टिंग सही तरीके से की जाए। अगर उनमें कोई लापरवाही हुई तो फिर सही नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोरोना वायरस के इस वेरिएंट के बारे में पता लगाया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट के बारे में बताया गया है कि इसमें असामान्य रूप से बड़ी संख्या में म्यूटेशन होता है। कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में डेब्यू करने वाले श्रेयस अय्यर ने अपनी पहली ही पारी में शतक जड़ दिया। अय्यर ने तोड़ा सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड। 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू मुकाबले की पहली पारी में सुनील गावस्कर ने 65 रन बनाए थे। राजस्थान ने 14 करोड़ में किया संजू सैमसन को रिटेन। संजू सैमसन पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल 2022 के लिए रिटेन किया गया। राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर श्रेयस गोपाल ने की शादी। गोपाल ने अपनी गर्लफ्रेंड निकिता शिव के साथ 7 फेरे लिए। तेज गेंदबाज पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया का 43वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है। अगले महीने होने वाली एशेज सीरीज के जरिए कमिंस कप्तानी का दायित्व संभालेंगे। अब एलपीजी के नए कनेक्शन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ग्राहक सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाकर तुरंत एलपीजी कनेक्शन ले सकते हैं। इंडियन ने अपने खास सुविधा की जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति आधार दिखाकर नया एलपीजी कनेक्शन ले सकता है। बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी दोनों लाल निशान पर खुले। कारोबारी दिन में सेंसेक्स 815.71 अंक टूटकर 58,000 के नीचे खुला। विदेशी संपत्तियां जब्त करने का बनेगा कानून। संसदीय समिति की रिपोर्ट पर तैयार हो रहा संशोधन बिल। वित्तीय मामलों की संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर आईबीसी का संशोधित बिल तैयार किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट से राज कुंद्रा को एक और झटका लगा है। अदालत ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने और उसे कथित तौर पे प्रदर्शित करने के मामले में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा की शूटिंग दिल्ली में हुई शुरू। रोहित धवन कर रहे फिल्म का निर्देशन। सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। ये वेब सीरीज 10 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म भेड़िया में वरुण धवन का फर्स्ट लुक आया सामने। 25 नवंबर 2022 में रिलीज होगी फिल्म।
करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु ने किए वैष्णो देवी के दर्शन, सोशल मीडिया पे तस्वीरें साझा की। मनी हेस्ट 5 के पार्ट 2 के एपिसोड का टाइटल आया सामने। पहले पार्ट के लास्ट एपिसोड का टाइटल था लाइव कई लाइव। बिग बॉस 15 के घर में हुआ शॉकिंग एविक्शन। टीवी एक्टर जय भानुशाली हुए घर से एविक्ट। किरण खेर ने जीती कैंसर से जंग। इंडिया गॉट टैलेंट के सेट पर करेंगी जज के रूप में वापसी। दिल्ली विधानसभा की समिति का कंगना को समन। कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।